है कि उनके पक्ष में ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि वो लोकसभा में सीधे तौर पर चुनाव जीत जाए। लेकिन नगीना चूंकि उसका इतिहास ऐसा रहा है कि वहां से जो भी चुनाव जीतता है उसको कहीं ना कहीं ये देखिए कि पिछड़े वर्गों की मसीहा, दलितों की मसीहा कही जाती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, और चंद्रशेखर आज़ाद भी वही राह के तहत पिछली बार भी लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। लेकिन उसके बाद नतीजे क्या रहे थे सभी की नज़रों के सामने। तो मुझे लगता है कि वोट बैंक को लेकर के जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर मायावती की अगर बात करें तो मायावती इस समय नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच की जो जंग है वो और ज्यादा अब तेज हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से धराशायी होता हुआ नजर आया, ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एक बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है। लेकिन इस दौरान देखा जा रहा है कि कई ऐसे भी दल हैं जो अब इंडिया अलायंस से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें दो दल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि दोनों ही उत्तर प्रदेश की सियासत से ताल्लुक रखते हैं। पहला बहुजन समाजवादी पार्टी जो मायावती की है, और दूसरी है आजाद समाज पार्टी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान कर दिया है कि वो बिजनौर की नगीना सीट से लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार क्यों चंद्रशेखर आजाद ने इस सीट को चुना है? इस सीट से आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत का ऐसा क्या खास कनेक्शन है कि चंद्रशेखर आजाद ने इस सीट को अपने लिए चुना? इन्हीं तमाम सवालों को न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से समझेंगे। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी अमन जी हैं और उन्हीं से इस चीज को जानेंगे। अमन जी, अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो 2018 के चुनाव में वो सीधे सीधे सूबे के मुखिया को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए थे। गोरखपुर उन्होंने तब चुना था चुनावी मैदान में उतरने के लिए, और किस तरीके से हार मिली वो भी हम सभी ने देखा। क्या वजह है, क्यों नगीना सीट को यहाँ पर अपने लिए चंद्रशेखर आजाद ने फाइनल करने का फैसला लिया और काफी समय भी लगाया है? देखिए, बिल्कुल, और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में लगातार ये बात कही भी जाती है कि वो जिस तरह से लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में दलित का एक बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं यूपी में खासकर। लेकिन वैसा माहौल उनके लिए जनरेट हो नहीं पा रहा है, और यही वजह है कि जिस तरह से आपने कहा भी कि वो योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए गोरखपुर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर करारी हार उनकी होती है। लेकिन देखिए, इतनी बुरी हार के बाद अब वो लोकसभा में सीधी बात कर रहे हैं कि मैं नगीना से चुनाव लड़ूंगा और वहाँ से चुनाव जीत कर लोकसभा में पहुँचूंगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो आज़ाद को बनानी है, अभी संगठन मजबूत करना है, तमाम बड़े नेताओं को क्रिएट करना है, और कह सकते हैं कि अभी किंग मेकर की भूमिका में उनको होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो अधिक उतावलापन दिखा रहे हैं, शायद ये उनके लिए कहीं कमजोरी ना बन जाए। इसकी वजह ये भी है कि अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी में जिस तरह से मायावती का अब राजनीतिक उतार लगातार होते चले जा रहा है, और अब देखें 2022 में उनके हाथ सिर्फ एक सीट आती है, तो ये समझा जा रहा है कि जो लगभग 22% के कह सकते हैं कि जो दलित वोट बैंक है उस पर सीधे तौर पर कैसे कब्जा किया जाए, उसके ऊपर कैसे अपनी सेंधमारी की जाए, इसको लेकर लगातार आज़ाद जो है कह सकते हैं कि तमाम तरह से रणनीति बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम तरह से अपनी चीज़ों को बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़मीन पे काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बावजूद इसके ये नहीं कहा जा सकता कि उनके पक्ष में ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि वो लोकसभा में सीधे तौर पर चुनाव जीत जाए। लेकिन नगीना चूंकि उसका इतिहास ऐसा रहा है कि वहाँ से जो भी चुनाव जीतता है उसको यूपी की राजनीति में या यूं कहें कि देश की राजनीति में उसको एक बड़ा ओहदा मिलता हुआ नजर आता है। तो हो सकता है कि ये चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आज़ाद वहाँ पर जा रहे हैं और आज़ाद वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हो, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। अगर बीएसपी के साथ उनका गठबंधन नहीं रहता तो सोचिए कि बीएसपी और सपा, इसके अलावा इंडी गठबंधन है, तमाम सारी सीटें के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे दलों के, तो उसमें अपने आप को एक बेहतर कह सकते हैं कि जीत की तरफ लेके जाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यही ओवर कॉन्फिडेंट उनको गोरखपुर में दिखाया गया था और कहा था कि मैं चैलेंज करता हूं, जीत के दिखाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। कितनी बुरी हार हुई आपने भी देखा। तो कुल मिलाकर आज़ाद ने जिस तरह की बात कही है, हो सकता है कि उन्होंने माहौल बनाने का प्रयास किया हो, चर्चा में लाने का प्रयास किया हो, और कहीं ना कहीं बीएसपी को ये ध्यान दिलाने का प्रयास किया हो कि अगर हम दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो शायद यूपी में अधिक सीटें पा सकते हैं।
वाकई में। और अब ऐसे में सवाल यह है कि नगीना लोकसभा सीट आखिरकार क्यों यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने चुनी। कहा जाता है कि मायावती भी कभी इस सीट पर अपना कब्जा जमाए हुए थी और आज मायावती भी धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खोती हुई नजर आ रही हैं। क्या नगीना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने का मतलब ये माना जाए कि अब आने वाले समय में मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आ सकते हैं, क्योंकि दोनों को अगर देखा जाए तो अलग अलग कमजोर हैं, लेकिन अगर एक साथ आ जाते हैं तो शायद उत्तर प्रदेश में जो एक मजबूत वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं उनके पाले में पूरी तरह से आ जाएगा। मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नगीना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर, क्या मान लिया जाए कि मायावती अब उन्हें अपना समर्थन देती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि वो भी लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है? पहली बात तो दोनों ही कहीं ना कहीं ये देखिए कि पिछड़े वर्गों की मसीहा, दलितों की मसीहा कही जाती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, और चंद्रशेखर आज़ाद भी वही राह पर चलते हुए नजर आते हैं। दोनों का मकसद एक ही है। अगर दोनों एक साथ आएँ तो इसमें कोई गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बीएसपी और एएसपी यहाँ पर मिल जाए। लेकिन मायावती की तरफ से बार बार सिर्फ यही कहा जाता है कि मैं अपने दम पर चुनाव लड़ूंगी, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी। विपक्षी गठबंधन की बात करें, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि मायावती को शामिल कर लिया जाए, लेकिन इस बात से भी इनकार करती हुई वो नजर आई और ये कहा कि उनका मकसद सिर्फ अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना है। लेकिन इसी की बात करें, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो वो मायावती का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में एक बयान देते हुए भी नजर आए कि मायावती अगर नहीं चाहती है इंडिया गठबंधन में शामिल होना तो इस बात को इतना बढ़ावा ना दिया जाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तैयार हूँ गठबंधन के लिए, बस मायावती को यहाँ पर तैयार होने की ज़रूरत है। एक बार आप भी खुद ग्राउंड पर गई थी, वहाँ पर भी उनके समर्थक ये कहते हुए नजर आए थे कि बहन जी और यहाँ पर जो उनके भाई हैं चंद्रशेखर आज़ाद मिल जाएं तो कोई दोहराए नहीं और अच्छी बात है। तो वाकई यहाँ पर आप देखें कि उत्तर प्रदेश में अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो दलितों के लिए बड़ा काम करते हुए नजर आएंगे और दलितों का वोट यहाँ पर ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो जहाँ तक लगता है कि गठबंधन यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती को करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो भले ही इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दबदबा देखने के लिए मिलता हो, लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो दो ऐसे दल जो एक समय में उत्तर प्रदेश की सियासत पर राज करते हुए नजर आए थे, यानी कि सपा और बसपा, दोनों इस वक्त अलग हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आ जाते हैं तो क्या वाकई में लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे? मेरे साथ अबरार हैं और अबरार से ही इस चीज को समझेंगे। अबरार, क्या लगता है कि अगर ये तीनों दल एक साथ आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ लोकसभा चुनाव में देखा जाएगा? देखिए, इस तरीके की जो आप कह सकते हैं कि रणनीति के तहत पिछली बार भी लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद नतीजे क्या रहे थे सभी की नज़रों के सामने। तो मुझे लगता है कि वोट बैंक को लेकर के जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर मायावती की अगर बात करें तो मायावती इस समय सत्ता पक्ष के खिलाफ उस तरीके से आक्रामक रवैया नहीं अपनाती है और कहीं ना कहीं वो हमेशा जो है चुप्पी साधी रहती है और इस वजह से जो उनका वोट बैंक है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है उनसे बिखरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के अखिलेश यादव की, तो कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव भले ही लोकसभा चुनाव को लेकर के ये कह रहे हैं कि वो साथ में इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन सीटों को लेकर के कितनी बात बन पाएगी ये देखने वाली बात है। वाकई में देखिए, अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि जिस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर और चंद्रशेखर आजाद अब जिस तरह से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, क्या मान लिया जाए कि अब लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद भी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आएंगे? नगीना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने को लेकर अब क्या मायावती भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन पर जो तस्वीर है, जो लगातार कयासबाजी चल रही है, क्या उन पर अब विराम लगाती हुई नजर आएंगी? देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।